हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी के सामने लेके आते हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एसएससी की वैकेंसीज आई थी, जो कि 2014-15 के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा आ रही हैं। और अभी तो देखिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि एसएससी 2012 का जो डिटेल है, शॉर्ट नोटिफिकेशन फिर से आया हुआ है कि आपका पेपर कब है। और यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ टोटल कि अप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम डेट कब से है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट आपका कब होना है। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 के बीच में एग्ज़ाम होना है। और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा एग्ज़ाम के पहले। वो तो सबको पता कैसे आता है, उसमें कोई वो नहीं है। और रही बात टोटल पोस्ट की, तो पोस्ट की बात कोई वो नहीं, सबको पता है। इस बार इतनी ज़्यादा हैवी पोस्ट आ रही है, देखिए 20,000 अप्रॉक्सीमेटली है, तो उसमें कोई वो नहीं है। खैर, रही इसकी बात। और ये सब तो कोई बात ही नहीं है इसमें। जो ज़रूरी चीज़ है, हम लोग अब डेली 3 से 4 पेपर करेंगे टेक्स्ट बुक के। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है। मैंने पेपर को डायरेक्ट ऐसे क्या किया है कि कोई किया नहीं, प्रैक्टिस सेट है जनरल रीजनिंग का, डायरेक्ट उठाया है, सबमिट किया है और आपके साथ ही सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको आप डायरेक्ट बताते हैं, हम चलेंगे, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं कि हाँ अटेम्प्ट वगैरह नहीं, इसको डायरेक्ट आंसर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आप ट्राई करिएगा अपने पास से, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है निम्न में से, अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। अब शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखना है तो आपको अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे दिया हुआ है जेब्रा, जोडिक, जोटोमी, जेनिथ, जूलॉजी। अब ये मीनिंग से नहीं रखना, ये अल्फ़ाबेटिकल रो में रखना है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग अल्फ़ाबेटिकल रो में रखेंगे इसको। आते हैं, यहाँ पे दिया गया है चौथे नंबर का जो है वो सही पे होगा। कैसे होगा, यहाँ आप लास्ट में देख सकते हैं, जेड के बाद में, जेड के बाद में जैसे आता है ए बी सी, ऐसे ही यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकल में दिया है, जेड के बाद में डायरेक्ट ई दिया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए ई दिया है, यहाँ पे ई दिया, दो जगह ई है, उसके बाद में तीनों जगह ओ ओ ओ है, ठीक है। ये हो गया ओ, ये हो गया ओ, ये हो गया ओ। तो हमें इस हिसाब से लेके चलना है, तो समय ना व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं आंसर पर, ठीक है। यहाँ दिया है ई के बाद में बी आ गया है, तो जेड ई बी, ओके। अब उसके बाद में हम सेकंड वाले ई पर आएंगे, जो ये है, जेड ई के बाद एन दिया गया है, तो जेड ई एन, ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। बी आ गया, एन आ गया। अब फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, आएगा ओ डी, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, ये वाला डी आ गया। डी के बाद में क्या आता है, डी के बाद में फिर हम ले लेंगे ओ एल ओ, मतलब जूलॉजी जो आया है, ये हमारा आ गया, जूलॉजी का आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट का बच गया, लास्ट कर देंगे, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पासा दिया गया हुआ है, ठीक है, उस पर हम डायरेक्ट कोई वो बात नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे एक ही पास से की दो विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों में से 1 से 6 तक अंकित किया गया है। जिस फलक पर जिस फलक पर 1 है, उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये यहाँ पे 1 है और इस फलक में 1 है, ठीक है। अब इसके पीछे कौन सी संख्या होगी, यहाँ कहीं पे आएगी, या ये वाला यहाँ कहीं नीचे आएगा पीछे करके। तो हम सीधा इसको ऐसा कर देते हैं कि एक एक दोनों तरह है, तो हमें दिख क्या नहीं रहा, हमको सीधा ये ढूंढना है कि यहाँ पे दिख क्या नहीं रहा। 6 फलक होते हैं, ठीक है। अगर कोई दिया है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट फलक में अगर है तो 6 फलक होते हैं। सबसे सिंपल काम है, हमें ढूंढना है। आप लोगों को पता ही होगा कि क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, तो एक तो दिया ही है। अब यहाँ पे दोनों तरफ में एक है। अगर हम एक कॉमन वे में देखें तो हमें क्या दिख रहा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 6 है। तो 6 फलक में ये 5 तो है, एक मिसिंग है। मिसिंग कौन सा है, 4 है। सीधा ये देखिए, यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये दिया गया है, पहली स्थिति में जिन फलकों पर 3 5 है वे संख्या 1 वाली विपरीत है। दूसरी संख्या जिन स्थितियों में फलकों दूसरी स्थिति में जिन फलकों पर 2 और 6 है, वे संख्या 1 वाले फलक के विपरीत है। मतलब एकमात्र शेष बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दी गई, हाँ ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, इसको हम लोग जरूर करेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ 3 7 15 31 के बाद 63, 63 के बाद ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हटाओ। अब इसमें हमको क्या करना है कि ये आया कैसे, ठीक है, या इसके आगे कैसे आएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है।
सेम सा, लेकिन इसको ना बताते हुए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, कोई बात नहीं है, सीधा सिंपल क्या देखना है आप, ये देखिए 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1, ठीक है, 3 आ गया। 7 है, ये हो जाएगा 2 का क्यूब -1, मतलब 8 -1 = 7। अब 15 है, 2 की पावर 4 -1। अब ऐसे हम लेके जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4। अब 15 पे 2 की पावर 4 तो 31 पे 2 की पावर 5, इस पे 2 की पावर 6, इसकी 2 की पावर 7, तो हम करेंगे 2 की पावर 7 -1 = 127। ओके, ये मिल गया हमारा, तो ये सही हो गया। अब इसको हम बढ़ते हैं आगे। ये सबसे बढ़िया काम है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कैसे बताएं, इसमें हम पेन निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि पेन का रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, ठीक है, अभी तो है। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा दिया गया है, हम आपको दिखा देते हैं पहले इसका क्या है, PS/TX, ठीक है। P आता है 16 पे, S आता है 19 पे, T 20 पे, X आ जाता है XYZ 24 पे, R 18, 16 से 18 2 हो जा रहा है, S और P ये सीधा नंबर पे दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं, ढूंढना नहीं है ज़्यादा, सीधा सीधा रखना अल्फ़ाबेटिकल। P आता है हमारा, एक मिनट, इसको आप जरूर एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है, उसके बाद रखा जाएगा। जैसे P आता है 16 पे, तो PS/TX इसको रखा गया है RP T, नहीं RP, वेट कर ले भाई, RPVU। इसके लिए क्या करेंगे, ये तो क्या 16, 16 से 18, 19 16, मतलब ये हो गया 16 से 18 +2 हो रहा है, 19 से 16 हो रहा है -3 हो रहा है, 20 से 22 2 हो रहा है, और यहाँ पे x है, u के बाद में था VWX, मतलब वही है +- 2 वाला चल रहा है। तो हमें क्या करना है, h है, तो h में अगर 3 जोड़ देंगे तो हम क्या होगा, 8 3 11, नहीं यहाँ पे 2 जोड़ेंगे क्योंकि +2 है, तो हमें करना है +2, तो h का +2 हो जाएगा j, ऐसे a में घटा देंगे, माइनस कर देंगे 3, फिर +2 कर देंगे f। देखिए f हमारा आता है 6 नंबर पे, तो इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा h आएगा, एक मिनट, ओके, h आ जाएगा 8 नंबर पे, ठीक है। ये आंसर हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पहले आप लगाइएगा, ठीक है, सॉल्यूशन वैसे तो आपको दिख गया है, ये आप पहले लगाइए। 105वां क्वेश्चन है, 146, ठीक है। 146 में हम क्या करेंगे, यदि प्लस का अर्थ, यदि प्लस को हम, यदि प्लस का अर्थ गुणे है, ओके ये गड़बड़ हो गया, प्लस का अर्थ होता है गुणे, गुणे का अर्थ होता है माइनस, भाग का अर्थ होता है प्लस, और माइनस का अर्थ होता है भाग। तो ये सॉल्व करना, अब सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। आप 1 मिनट करके लगा लीजिए, पहले आप लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक लीजिए, जो भी करिए। उसके बाद हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, सीधा आपको आंसर का जो भी नोटेशन दिया गया हुआ है, ठीक है। अब चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 140 -2 है, यहाँ पे इसको भाग में कर देगा क्योंकि माइनस का यहाँ पे भाग में है। ऐसे देखते हुए बॉडमॉस के नियम के अनुसार जैसे ही आप लगाएंगे, ये फटाफट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि समय नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिया, कोई बात नहीं। एक कूट भाषा में यम को ZVNGX के रूप में लिखा गया, उसी भाषा में CORNOR, मतलब कॉर्नर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए समय वेट नहीं करवाएंगे आप लोग को, डायरेक्ट हम आंसर दिखाते हैं, आप लोग खुद से करके काउंट करके मैसेज जरूर करिएगा कि कितना सही है आपका, ठीक है। इसका आंसर है लास्ट वाला ILHLM, और यहाँ पे तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हटा करके, कोई बात नहीं, बंद कर दो भाई इसको, इसको बंद कर दो, कोई वो नहीं है, इशू नहीं आना चाहिए वैसे तो। नहीं आएगा, हाँ ओके ओके, नहीं आएगा, ठीक है। इस पर तो ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल वे में हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके भी आंसर दिए गए हैं, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप करिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है,
उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रश्नों में से 4 युग्म दिए गए हैं। माइनस के बाईं ओर की संख्या माइनस के दाईं ओर की संख्या से कुछ तर्क नियम संबंध के साथ संबंधित है। ठीक है, अब इसमें हमें बेजोड़ को चूज करना है। जैसे कि ये 7 का स्क्वायर हो गया, आपको दिखा देते हैं। ये होगा 7 का स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है मुझे नहीं पता, आप ढूंढ के बताओ कैसे होगा। ये 8 का है, ये 11 का है, ये 4 का है। अब आपको चूज करना है ये वाला बॉटम, जो लास्ट वाला बॉटम है, लास्ट का ये वाला कैसे किससे अलग है, आप वो चूज करके हमको बताइए। ठीक है, आपको सीधा कर दिया, आप देख लीजिएगा। सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। आप लोग देख लीजिए कैसे है। डायरेक्ट आपको दिया गया है स्क्वायर और क्यूब, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। यहाँ पे अलग है, देखिए बी वाले में अलग है, बाकी ये सही है, ये भी सही है। अब इसको बढ़ते हुए हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाला गड़बड़ है, बेजोड़ है, बाकी सभी सही है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर में एक आदमी का परिचय देते हुए सुशांत पुरुष ने कहा है, वह मेरे पिता के इकलौते पोते का इकलौता चाचा है। मतलब वह मेरे पिता के इकलौते पोते, मतलब मेरे पिता का पोता, मतलब मेरा मेरा लड़का हुआ, मेरे लड़के का चाचा, फिर मेरे लड़के का चाचा मेरा भाई हुआ। ठीक है, अब सुशांत का व्यक्ति से क्या संबंध है भाई? एक आदमी का परिचय देते हुए सुशांत कहता है। अब आपको हम आंसर दिखाते हैं। देखिए यही होता है, ये मैंने बताया ना कि डायरेक्ट भाई होगा, क्योंकि भाई मेरे, अगर मेरे बेटे का भाई वो है चाचा है, तो मेरा तो वही हुआ, इकलौते चाचा है, मतलब इसलिए वह सुशांत का भाई है। अब देखिए यहाँ पे कैसे समझाया गया है। मैन भाई सिंबल देखिए, ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। मैन फादर, सुशांत हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। अब वो मैन अलग हो गया, ठीक है, उसको समझा रहा है, तो इसका ध्यान रखेंगे। बाकी सॉल्यूशन को हम लोग बंद करके हाइड कर देते हैं, आगे चलते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें तो कोई वो है नहीं, आप सीधा इसको वीडियो पॉज करके पढ़िएगा और फिर आगे बढ़िएगा। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसमें हमारा सही रहेगा, केवल 2 का अनुसरण करता है। ठीक है, आपके लिए यहाँ दिया कुछ सांप उभयचर हैं, ये असत्य है, क्योंकि सांप और उभयचर के बीच में कोई संबंध नहीं है, असंभव है, लेकिन निश्चित नहीं है। सेकंड में दिखा रहा है कोई सांप उभयचर नहीं है, सत्य है, क्योंकि सभी सांप सरीसृप है, कोई भी सरीसृप जो होता है वो उभयचर नहीं होता, इसलिए सांप उभयचर नहीं है। तो केवल 2 का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ कथन क्या था, सभी सांप सरीसृप हैं, कोई सरीसृप उभयचर नहीं है। निष्कर्ष कुछ सांप उभयचर हैं, कोई सांप उभयचर नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत है, केवल 2 का अनुसरण कर रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तो वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, डन करते हैं। इतना आप चेक कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।